हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया अपना खुद का एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल स्टार्ट करने जा रहा है, जस्ट लाइक बीबीसी, अल जज़ीरा, सीएनएन। तो बात करेंगे इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे और कैसे करेगा इंडिया। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इंडियन एक्सप्रेस में ये आज का आर्टिकल है जिसमें ये मेंशन है कि कैसे जो केंद्र सरकार है भारत की, वो बीबीसी के जैसा एक चैनल सेटअप करना चाह रही है टू पुश द इंडियन वे। तो इंडिया क्या सोचता है ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में, डोमेस्टिक इश्यूज़ के बारे में, या कोई भी रीजनल इशू हो, इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया के लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो भारत सरकार को ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये काम हमें खुद करना चाहिए, बजाय कि कोई दूसरा, चाहे किसी दूसरे देश का सरकारी न्यूज़ चैनल हो या किसी देश का दूसरा कोई प्राइवेट चैनल हो, वो ये करे। तो समझेंगे इन सारी ज़रूरतों को कि क्यों भारत सरकार को ये ज़रूरत महसूस हो रही है। तो जानेंगे सबसे पहले कि जो सरकार ये करने चाह रही है उसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो इंडियन नैरेटिव है उसको प्रेजेंट करना ऑन द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इश्यूज़। यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई घटना हो, या रीजनल लेवल पर कुछ हो, या हमारे देश में कुछ हो रहा हो, डोमेस्टिक लेवल पर कुछ हो, तो इन सारी चीज़ों पर हमारा अपना सोचना क्या है, भारत सरकार क्या सोचती है, भारत के लोग क्या सोचते हैं, इन चीज़ों को सामने रखने के लिए भारत सरकार ऐसा करना चाह रही है। और दूसरी जो ज़रूरी बात है कि दुनिया के सामने, यानी दुनिया की जो ग्लोबल ऑडियंस है उसके सामने हमें प्रेजेंट करना है द इंडिया वे। अब ये इंडिया वे क्या है? इंडिया वे कहने से मेरा मतलब ये है कि हमारा अप्रोच क्या है किसी भी चीज़ को लेकर, हम क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। फिर अफ़गानिस्तान में दो उनकी खुद की बॉडीज़ हैं, एक तो उनकी जो चुनी हुई सरकार है और दूसरा तालिबान। और इन सब के बाद इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में है। अब वहाँ पर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंडिया ने कौन से काम किए हैं। जैसे हमने स्कूल्स बनाए हैं, लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं। तो हम जो वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो इन चीज़ों को इंडिया सामने रखना चाह रहा है। दूसरा एक एग्जांपल और दूँ मैं इंडिया वे का, तो यानी जो अफ्रीका में इंडिया कर रहा है और जो चाइना कर रहा है, अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो चाइना क्या करता है, जो छोटे देश हैं, वैसे ही अफ्रीका में गरीबी है, तो उन देशों को डेट ट्रैप में फंसा रहा है। पहले लोन देता है, फिर लोन ना चुकाने कंडीशन में दूसरा लोन देगा। अब जो गरीब देश है, जो पहला लोन नहीं दे पाया, दूसरा लोन कैसे देगा? तो इसके अगेंस्ट में वो उस देश की कुछ ज़मीन या पोर्ट, कुछ ऐसे चीज़ों को एक्वायर कर ले रहा है। जबकि इंडिया का यहाँ पर टोटल रोल चेंज है। इंडिया क्या कहता है कि हम आपको सेलेक्टिव चीज़ों के लिए नहीं, आपको लोन देंगे। अब आपको किस तरह की एक्टिविटीज़ में, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए ही ऑब्वियसली, लेकिन अब वो कौन सी, आपको रोड बनाना है, आपको स्कूल बनाना है, आपको हॉस्पिटल बनाना है, या आप खुद तय करेंगे, आप खुद बनाएंगे, हम केवल हेल्प करेंगे। तो ये जो इंडिया वे है, इसको सामने रखने की ज़रूरत है ग्लोबल लेवल पे। और दूसरी बात कि इंडियंस और फॉरेनर्स हैं, उन तक ये सारा मैसेज क्लियरली पहुँचे, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए भी इसको सेटअप करना ज़रूरी है। फिर चौथी जो सबसे ज़रूरी बात है कि इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। यानी ये अपने आप में इस बात की देश में बहुत पहले से डिमांड उठ रही थी कि इंडिया में खुद का एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल होना चाहिए। तो जिसको आज जो है केंद्र सरकार उसको अब एड्रेस कर रही, भले ये थोड़ा लेट है, लेकिन मैं यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद ये कैसे बनेगा, किसकी तर्ज पर, यानी जैसे CNN है, BBC है, अल जज़ीरा है, तो ये कई सारे देशों में इनके ऑफिसेज हैं। तो ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग भी कभी कभी करते हैं और प्रोपेगेंडा का भी इल्ज़ाम इन पर लगता है। लेकिन खैर, जो इंडिया का चैनल होगा उसको ये ध्यान में रखना होगा कि हमें इन सब चीज़ों से बचकर चलना है। जैसे ये एक फ़ोटो है, ये प्रसार भारती ने शेयर की है 18 मई को। तो इसमें इन्होंने रैंकिंग दी है 10 कंट्रीज़ को, जहाँ पर उनका जो एयर प्रेजेंस है वो सबसे ज़्यादा है, यानी न्यूज़ ऑन एयर ऐप जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये 10 कंट्रीज़, फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिजी, कनाडा, UAE, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। तो ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन रैंकिंग में ये टॉप 10 देश हैं जिनको शामिल किया गया है। और उसके बाद दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इंडिया में 400 से भी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं, अलग अलग भाषाओं में, पूरे देश में जो देखे जाते हैं।
और पर डे इंडिया में 100 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर की कॉपीज सोल्ड होती हैं। यानी इतनी ज़्यादा तादाद में जिस देश में न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देखे जा रहे हैं, फिर इसके बाद एफएम पर भी चल रही है, लोग रेडियो भी यूज़ करते हैं गाँवों में, शहरों में भी न्यूज़ को सुनने के लिए। तो आप एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ से कि हम जो इंडियंस हैं वो, फिर वो चाहे हमारे आसपास का मामला हो, शहरों के बीच का मामला हो, या राज्यों के बीच का मामला हो, या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पर, हमसे ज़्यादा इन्वॉल्व शायद ही कोई होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो या फिर जियो पॉलिटिक्स की बात हो। अभी आगे एक चीज़ और पढ़ते हैं और ये केस डिस्कस करते हैं वियॉन का। वियॉन एक इंग्लिश इंडियन न्यूज़ चैनल है जो कि एसएल ग्रुप का एक हिस्सा है। अब वियॉन के साथ खास बात क्या है कि वियॉन से कुछ सीखने की ज़रूरत होगी यहाँ पर प्रसार भारती को। जो डीडी इंटरनेशनल सेटअप होगा उसको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हमको हमेशा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू एक रखना होगा। यानी एक हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस करना होगा, फिर जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करना होगा। जैसे अब वियॉन की ये एक पहली न्यूज़ है जिसमें देयर इज़ नो टाइम फॉर इंडियन लॉ मेकर्स टू डिस्कस बर्निंग इश्यूज़। तो ये जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया की जो पॉलिटी है उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रही है। और दूसरा ये आर्टिकल है, ये भी वियॉन का ही है, एज चाइना ब्लॉक्स एक्सेस टू वियॉन सपोर्ट पोस्ट इन फ्रॉम रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आर्टिकल तब छपा था जब वियॉन ने चाइना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें उन्होंने वुहान वायरस करके उसको नाम दिया था। खैर किसी देश या शहर के नाम पर किसी वायरस का नाम नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट एथिकल। लेकिन जब वियॉन ने ये किया तो चाइना को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि चाइना ने वियॉन को चैनल को ही अपने कंट्री में ब्लॉक कर दिया। तो ये एक नैरेटिव है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो डीडी इंटरनेशनल को माइंड में रखना होगा कि हमको कभी अग्रेसिव होना पड़ेगा, कभी डिफेंसिव होना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के साथ एक न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन हमें करनी पड़ेगी। तभी क्या होगा, व्यूअर्स अप्रोच करेंगे, वरना फिर एक जो इंडिया का ये डीडी इंटरनेशनल होगा ये महज एक प्रोपेगेंडा चैनल बनकर रह जाएगा। अब आगे बात करते हैं, दुनिया में और भी कई देश हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल चलाते हैं। जैसे यूएसए का है अपना वॉइस ऑफ अमेरिका है, फिर दूसरा यूके का है बीबीसी है, तो बीबीसी हम सब जानते हैं। फिर तीसरे पर फ्रांस है, फ्रांस का फ्रांस 24 एक न्यूज़ चैनल है। फिर रशिया का RTTV है, फिर कतर बेस्ड एक अल जज़ीरा है बहुत फेमस। तो ये सब हैं। फिर इन सब के अलावा बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी हैं जैसे फॉक्स है, CNN है, रॉयटर्स है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2 चैनल है वो है BBC और अल जज़ीरा। तो इसी तरह का ये पॉपुलर आज चैनल क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो रिपोर्टिंग का तरीका है वो बहुत एग्रेसिव है। किसी चीज़ को पुश करना होता है तो पूरे फोर्स के साथ पुश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो डीडी इंटरनेशनल है वो जैसे प्रेजेंट टाइम में सनसेट टीवी यानी राज्यसभा टीवी और पहले लोकसभा टीवी थे, दोनों को मर्ज करके आज सनसेट टीवी हो गया। तो जो डीडी इंटरनेशनल सेटअप होगा वो या तो डीडी न्यूज़ या फिर सनसेट टीवी की तरह ही बनकर रह जाएगा। तो खैर वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो नैरेटिव नहीं है उनके पास। अगर आपको कुछ पुश करना है दुनिया में, एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर रखना है, तो थोड़ा सा आउट लाउड होने की ज़रूरत है आज। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कई ग्लोबल इंडाइसेस हर साल रिलीज़ होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है उसको हैम्पर किया जाता है, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो। तो इन सब चीज़ों में इंडिया की जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर ज़रूर किया जाता है। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि दिल्ली जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाली कैपिटल है। अब ये कुछ हद तक सही है कि हाँ दिल्ली जो है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये एकदम सही तरीके से, पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कि हाँ दिल्ली ही दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। फिर और बात करते हैं, जैसे वेरियस प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स आर फ्लोटेड इंटेंशनली। जैसे कई बार टाइम मैगजीन हो गए या और जो दूसरे मीडिया आउटलेट्स हैं, तो वो इंटेंशनली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स फ्लोट करते हैं इंटरनेशनल या ग्लोबल मीडिया में, जो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, इंडिया का जो नैरेटिव है, और जो भी इंडिया की कोशिश हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं वो हैम्पर ज़रूर करता है। फिर इसके बाद
जो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग देखने को मिलती है टीआरपी के लिए, तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। जैसे अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में जो उनका सरकारी न्यूज़ चैनल है वॉइस ऑफ अमेरिका, खैर उसकी रीच उतना ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा फॉक्स न्यूज़ है, डेली न्यूज़ है, ये उससे ज़्यादा पॉपुलर है, CNN है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये प्राइवेट बॉडी है। तो ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिपोर्टिंग करते हैं, और जस्ट फॉर दियर टीआरपी हमेशा जो इंडिया को कैसे देखेंगे, एक ऐसा उभरता हुआ देश जो कि गरीबी से भरा हुआ है। जब बुलेट ट्रेन आई तो इन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया कि इंडिया जो है अपने गरीबों का पेट नहीं भर पा रहा है और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन ला रहा है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल। फिर एक बात और करते हैं, टू एक्नॉलेज इंडियाज़ ग्लोबल पार्टिसिपेशन एंड एफर्ट्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, यानी इंडिया दूसरे देशों में कौन से काम कर रहा है ग्लोबल लेवल पर, जिससे पूरे जो ग्लोबल कम्युनिटी है हमारी उसको फ़ायदा मिल सकता है, फिर वो चाहे इसरो का हो या फिर दूसरे साइंस एंड टेक के फील्ड में हो या मेडिसिन की फील्ड में हो। तो बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया आगे बढ़ चढ़कर अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मीडिया है उसको नज़रअंदाज कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है एक करेक्ट और अप्रोप्रिएट पर्सपेक्टिव इंडिया का दुनिया के सामने रखे इन वेरियस लैंग्वेजेस। ये एक फ़ोटो है जो कि इस पूरे इशू को डिस्क्राइब करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये 2014 का पोस्ट था जब इसरो ने मार्च मिशन लॉन्च किया था। तो उन्होंने कैसे इसरो को और एक तरह से पूरे इंडिया का मजाक उड़ाया था, मॉकिंग की थी इंडिया की, और जिसका जवाब 2017 में एक हमारे लोकल न्यूज़पेपर ने दिया कि जो मार्स मिशन था उसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा था कि इस फोटो में वो दिखाना चाह रहे थे कि कैसे एक गरीब देश जो है इतने हाई एस्पिरेशंस के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये 2017 का, जहाँ पे जब हमने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए और उनको सक्सेसफुली स्थापित किया उनकी ऑर्बिट्स में, तो उसके बाद जो है ये इमेज दिखा रही है कि कैसे दुनिया भर से, चाहे देश हों या प्राइवेट बॉडीज़ हों, उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको इसरो ने लॉन्च किया अलग अलग टाइम्स पर। तो अब पूरे वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या था? तो अ कंट्री लाइक इंडिया मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ग्लोबल मीडिया, यानी भारत जैसा देश जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो वो अपने आप में एक सुपर पावर जैसा है। तो उसका एक ग्लोबल मीडिया में प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। भले ये लेट हो रहा है लेकिन हाँ हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग। फिर जो इंडियन चैनल्स हैं कैन ईजिली गेट टू अ मेजर रोल प्ले इन जियोपॉलिटिक्स। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ही ह्यूज है, यानी अलग अलग देशों में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो वो भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इस पूरे केस में। और प्लस क्योंकि हमारे पास एक पहले से ही जैसे ऑन एयर ऐप जो है प्रसार भारती का, और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसकी वजह से जो है इंडिया को एक जो ह्यूमैनिटेरियन और एक जो न्यूट्रल व्यू है उसको रखने में कुछ आसानी होगी, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। फिर थ्रू दिस ग्लोबल ऑडियंस वी विल गेट टू नो व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया थिंक एंड व्हाट दे वांट, यानी हम दुनिया को ये बता पाएंगे कि इंडिया और इंडिया के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम क्या सोचते हैं किसी इशू के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, और हम क्या चाहते हैं। तो ये हमसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो इतना कहकर मैं आज इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखते रहिए नॉलेज।